तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की परतें खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो भरोसे और धोखे के बारे में है और उन खतरनाक कानाफूसियों के बारे में जो किसी भी दोस्ती में जहर घोल सकती हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक दिल दहला देने वाली चीख से। सरजू बत्तख की ये पुकार ना सीधे एक सवाल खड़ा कर देती है, आखिर हुआ क्या? इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे की असल वजह क्या थी? तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। सोचिए, एक जंगल है, भीषण गर्मी से तपता हुआ, और वहां एक तालाब के किनारे कुछ बड़े ही अनोखे पड़ोसी रहते थे। कहने को तो उनके बीच शांति थी, लेकिन वो एक खामोश शांति थी जिसके नीचे ना एक तनाव धीरे धीरे पनप रहा था। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं वो है सरजू बत्तख, एक बहुत ही देखभाल करने वाली लेकिन थोड़ी कह सकते हैं चिंतित माँ। अपने आने वाले बच्चों को लेकर, अपने अंडों को लेकर वो बहुत प्रोटेक्टिव है, और सच कहें तो उसकी यही चिंता और भोलापन उसे आगे चलकर एक बहुत बड़े धोखे का आसान शिकार बना देता है। और फिर आते हैं कहानी के विलन, कालू और गौरी कौवे। इनकी फितरत ही ऐसी थी, दूसरों की खुशी देखकर जलना और अपनी कड़वाहट से रिश्तों में फूट डालना। मतलब इस कहानी के असली विलन तो यही थे। और तीसरा किरदार कोबरा सांप। अब नाम सुनकर तो लगता है कि खतरनाक होगा, लेकिन असल में वो एक अच्छा पड़ोसी था, बस अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता था। पर होता क्या है ना, अक्सर उसकी पहचान की वजह से उसे गलत ही समझा जाता था। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये कौवे अपनी चालाकी से शक के बीज बोना शुरू करते हैं। वो सरजू की जो चिंता है ना, उसी को अपना हथियार बना लेते हैं। देखिए, सरजू ने एक बार कालू को ताना मार दिया था, जैसा तुम्हारा नाम वैसा ही तुम्हारा रंग, और उससे भी ज्यादा काला तुम्हारा मन। और ये बात कालू के दिल में घर कर गई। बस यही कड़वाहट थी जिसने उसे बदला लेने पर मजबूर कर दिया। और ये था उनका पहला जहरीला तीर। कौवों ने सीधा सरजू के सबसे बड़े डर पर हमला किया, उसके मां होने के डर पर। उन्होंने एक बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल किया कि भाई, सांप क्या कभी किसी का दोस्त हो सकता है? और बस सरजू के मन में शक का पहला बीज बो दिया गया, और उनकी ये चाल काम कर गई। सरजू, जो अब तक अपने पड़ोसी पर ठीक ठाक भरोसा करती थी, अब उसे शक की नजरों से देखने लगी। उसके मन में ये बात बैठ गई कि अरे, कहीं मैंने कोबरा के पास घोंसला बनाकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। कोबरा असल में कौवों को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सरजू को परेशान करना छोड़ दें, लेकिन उसकी धमकी का असर बिल्कुल उल्टा हो गया। सरजू को लगा कि कोबरा तो सच में खतरनाक है, देखो कैसे कौवों को खुलेआम धमका रहा है। तो कहानी आगे बढ़ती है और फिर मौसम बदलता है। एक भयंकर तूफान आता है, और यही तूफान कौवों को अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए एक परफेक्ट मौका देता है। सोचिए जरा, एक तरफ सरजू बारिश में बिल्कुल मस्त होकर खुशी से नाच रही थी, उसे कोई अंदाजा ही नहीं था, और दूसरी तरफ कौवे उसे देखकर जल भुन रहे थे और अपनी साजिश को आखिरी रूप दे रहे थे। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही कहानी के तनाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये थी कौवों की पूरी शातिर योजना। हर एक स्टेप बहुत सोचा समझा हुआ था। पहला, तूफान का इंतजार करो ताकि सबका ध्यान भटके। दूसरा, सरजू का खाना मतलब रोटियां चुराओ। तीसरा, कोबरा को फंसाने के लिए वो खाना उसके घर के पास बिखेर दो। और आखिर में सबसे कीमती चीज, सरजू के अंडे चुराकर अपने घोंसले में छिपा लो। मतलब उनकी नफरत देखिए कितनी गहरी थी। और इस पूरी साजिश का नतीजा सरजू की वही दिल दहला देने वाली चीख जिससे हमारी कहानी शुरू हुई थी। अब पता चला कि उस दर्द के पीछे असल में कौन था। अब बेचारी सरजू जब वापस अपने घोंसले में आती है तो क्या देखती है कि उसकी रोटियां ठीक कोबरा के बिल के पास बिखरी पड़ी हैं। कौवों ने जो ये झूठा सबूत तैयार किया था ना, उसने सरजू के मन के हर छोटे बड़े शक को यकीन में बदल दिया। और ये शायद कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। दुख और धोखे के मारे सरजू बिना एक पल सोचे अपने बेकसूर पड़ोसी पर इल्जाम लगा देती है। वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह और झूठे सबूतों का शिकार हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सच सामने आने लगता है और इस पूरी साजिश की एक एक परत खुलने लगती है।
कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कोबरा की पत्नी रक्षा खुद सच्चाई का पता लगाने निकलती है। और उसे क्या मिलता है? उसे सरजू के अंडे कालू और गौरी के घोंसले में छिपे हुए मिलते हैं। ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई झुटला नहीं सकता था कि असली चोर कौन है। जाहिर है इस धोखे से रक्षा को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का फैसला करती है। वो भी कौवों के साथ ठीक वही करना चाहती है जो उन्होंने किया। और ये एक बहुत जरूरी मोमेंट है कहानी में। ये दिखाता है कि कैसे नफरत और बदले का जो चक्कर है ना, वो चलता ही रहता है। लेकिन तभी सरजू बीच में आती है। वो अपनी गलती मानती है। वो समझ जाती है कि अपने दोस्त पर शक करके उसने भी बहुत बड़ी भूल की है और वो उस बदले के चक्कर को तोड़ देती है। वो कौवों के लिए माफी मांगती है और अपनी दोस्ती को एक नया मौका देती है। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? पहली बात कि जो पूर्वाग्रह होता है, यानी जो पहले से बनी बनाई धारणाएं होती हैं, वो सच पर नहीं बल्कि सुनी सुनाई बातों पर टिकी होती हैं। दूसरी कि अफवाहें और गलत जानकारी बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। तीसरी बात, किसी का असली कैरेक्टर उसके एक्शन से पता चलता है, इल्जामों से नहीं। और सबसे जरूरी, असली भरोसे की परीक्षा तभी होती है जब कोई आपके मन में शक पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टीरियोटाइप की वजह से, किसी बनी बनाई सोच के कारण हमने किसी को गलत समझ लिया हो? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पूर्वाग्रह के जाल हमारे चारों तरफ हैं और उनसे बचकर निकलना ही असली समझदारी है। सोचिएगा जरूर।